एक बार फिर से राजभवन भीतर आपको लेकर चलेंगे। हमारी सहयोगी निधि वहीं पर मौजूद हैं और जान लेते हैं निधि से अब कौन कौन मेहमान अंदर पहुंच चुके हैं। निधि, वो 7 चेहरे जिन्हें आज मंत्री पद की शपथ लेनी है, सब अपनी जगह पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सीधी तस्वीरें दिखाऊंगी मैं। जो 7 चेहरे जिनको आज मंत्री पद की शपथ लेनी है, जरा दिखाइए अगर गौर से दिखा सके। जीवेश मिश्रा जाले से विधायक है, मिथिलांचल का हम जिक्र कर रहे थे कि मिथिलांचल ने भर भर कर वोट दिया है एनडीए को। जीवेश मिश्रा आपको मिथिला का पाग पहने हुए नजर आएंगे, रोमाना, जो आगे कुर्सी पर बैठे हुए हैं और उनसे इस वक्त औपचारिकताएं जो है वो पूरी कराई जा रही है शपथ ग्रहण से पहले की। तमाम आपको बीजेपी के वो विधायक नजर आएंगे। संजय सरावगी को दिखाइए, उन्होंने भी मिथिला का पाग पहना हुआ है। और चूंकि मिथिलांचल में इस बार विधानसभा चुनाव की हम बात कर ले तो 60 में 40 सीटें एनडीए को दी है और ऐसे में मिथिलांचल से आज भी 2 मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं विधायक। अकेले दरभंगा से ही 2 विधायक जो है वो आज मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। तो ये जो शिफ्ट हुआ है, मिथिलांचल ने जो वोट दिया एनडीए को, और यही वजह है कि पहले से भी बिहार कैबिनेट में मिथिलांचल को जगह वरीयता जो है वो दी गई है। और आज भी 7 में से 2 जो है वो मिथिलांचल, अकेले दरभंगा से आते हैं और दोनों ने मिथिला का पाग जो है वो पहना हुआ। एक सिंबल जो है, इसको हम ऐसे समझते हैं एक सिंबल है कहीं ना कहीं। और इसके साथ साथ जो पान मखाना और जो मिथिला का पाग है वो शिफ्ट कर गया है अब मिथिलांचल में। और देखिए रोमाना, जब भागलपुर में पीएम पहुंचते तो वहाँ भी वो जिक्र करते हैं कि हम साल के 300 दिन मखाना खाते हैं, जो मखाना बिहार के मिथिलांचल से आता है, जो प्रोड्यूस करता है। और ऐसे में आज भी वो सभी विधायक आपको नजर आएंगे और इंतजार किया जा रहा है सीएम नीतीश कुमार के पहुँचने का, राज्यपाल के पहुँचने का, जो अब किसी भी वक्त पहुँच सकते हैं। और उसके बाद शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है वो ऑफिशियली जो है वो शुरू हो जाएगा। और तमाम नेता यहाँ पर पहुँच गए हैं। नजरें हैं कि जेडीयू से कौन कौन यहाँ पर पहुँचते हैं, जो पहले से मंत्री हैं वो सभी क्या यहाँ एक साथ पहुँचते हैं। ये तमाम जो तस्वीर है वो आगे निकलकर सामने आएगी। लेकिन इस वक्त बीजेपी दफ्तर से तमाम जो विधायक हैं, जो अन्य नेता है, वो सभी पहुंचे हुए हैं। और सबसे पहले वो 7 विधायक जिनको मंत्री पद की शपथ लेनी है वो यहाँ पर तैयार है। रोमाना, इंतजाम क्या बता रहे हैं निधि यहाँ पर? क्या पूरा का पूरा जो अभी का मंत्रिमंडल है नीतीश कुमार का, वो यहाँ पर इस शपथ ग्रहण में शिरकत करेगा? क्योंकि अगर उसकी व्यवस्था की गई और ऐसे में जेडीयू कोटे के मंत्री यहाँ पर नहीं पहुंचते हैं तो फिर तो कहीं ना कहीं वो मनमुटाव को लेकर कटघरे में खड़ा करने की एनडीए सरकार को कवायद विपक्ष की तरफ से और धार पकड़ती हुई नजर आई। बिल्कुल, देखिए इंतजाम जो किया गया है वो आगे में जेडीयू के नेताओं को भी, चूंकि सबको आमंत्रित किया गया है, बिहार सरकार के सभी मंत्रियों को और सभी नेताओं को यहाँ शपथ ग्रहण समारोह, कैबिनेट एक्सपेंशन के लिए आमंत्रित किया गया। ऐसे में सबके लिए यहाँ जगह रखी गई है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके की कोई गलती एनडीए करेगी जिससे कि सवाल खड़े हो कि जेडीयू को यहाँ बुलाया नहीं गया या आमंत्रित नहीं किया गया या जेडीयू के कोई नेता नहीं पहुँचे। तो इस तरीके की तस्वीर नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये आगे एक बड़ा सवाल जो है वो गठबंधन, एनडीए गठबंधन पर जो है वो खड़े करेंगे। लेकिन इस वक्त इंतजार किया जा रहा है एनडीए के तमाम नेताओं के पहुंचने का, खास तौर पर जेडीयू से कौन कौन पहुंचते हैं ये देखना होगा। हालांकि नीतीश कुमार को जाहिर सी बात है वो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में उनको उनके आने का इंतजार किया जा रहा है और वो पहुंचेंगे और राज्यपाल पहुंचेंगे। और ये संभव है रोमाना कि नीतीश कुमार जैसे पहुंचेंगे उसके बाद जेडीयू के तमाम मंत्री पहुंचे। लेकिन इस वक्त तक जब हम दर्शकों को यहाँ की तस्वीर दिखा रहे हैं राजभवन की, अभी तक कोई जेडीयू से नहीं पहुंचे हैं, यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। रोमाना, बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। तो नीतीश कुमार की मौजूदगी होगी और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जो हैं वो एक एक कर ये 7 विधायक जिनको मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। और आप देखिए किस तरीके से ये 7 चेहरे जिन्हें मंत्री पद की शपथ लेनी है वो पहुंच चुके हैं, जिसमें आपको जीवेश मिश्रा से लेकर संजय सरावगी से लेकर मोतीलाल प्रसाद से लेकर राजू सिंह, विजय कुमार मंडल, सुनील सिंह, इन सब की मौजूदगी वहां पर नजर आ रही है। मैं जल्दी से जरा खास मेहमानों का रुख करती हूँ। कन्हैया बेलारी जी, आपके पास आ रही हूँ। सर, इसी साल के अंत में तो चुनाव होना है और उससे पहले ये मंत्रिमंडल का विस्तार, क्या संदेश देने की कोशिश है? संदेश देने की कोशिश है कि नीतीश कुमार अब भागेंगे नहीं। चल रहा था ना कि नीतीश कुमार भागेंगे तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। इसका मतलब मैसेज है कि अब कहीं नहीं जाएंगे, तो रहेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे। मुझे तो लगता है कि यही मैसेज है। और दूसरी बात आप कि जेडी कोटा से कोई नहीं बन रहा है मंत्री, यही बात सवाल उठ रहा है कि आखिर जेडी कोटा से क्यों नहीं बन रहा है मंत्री। मेरे पास जो जानकारी है कि 2 बनाने की बात हुई थी और इधर से ऑफर भी कि आप 2 बना सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने उसको टर्न डाउन कर दिया। क्योंकि जानते हैं कि हमारे पास विधायक 45 हैं, एक अनार 100 बीमार, पूरा खलबली मच जाएगा, हंगामा हो जाएगा, पार्टी एमएलए भी इधर उधर भागने लग जाएंगे। तो बड़ा इस चुनावी वर्ष में एक मैसेज दूसरा जाएगा, इसीलिए जेडीयू से कोई नहीं बना। ऐसा नहीं कि इनका कोटा नहीं था, मुझे 2 कोटा था हमारे पास जो जानकारी।
तो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मतलब यहाँ पर भी नीतीश कुमार जो हैं वो राजनीति के चाणक्य साबित हो रहे हैं कि ऑफर उनको बीजेपी की तरफ से किया गया कि आप भी अपनी पार्टी के 2 विधायकों को बना लीजिए मंत्री, लेकिन उन्हें लगा कि इतने नाजुक वक्त में ये रिस्क ना ही लिया जाए तो बेहतर है। देखिए रोमाना, मुझे स्पष्ट जानकारी है कि ऐसा न तो कोई प्रस्ताव था, न ही जनता दल यूनाइटेड के कोटे से कोई मंत्री बनने जा रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी के ही मंत्री बनने थे, वही मंत्री बन रहे हैं। बहुत स्पष्ट दिख रहा है। एक तो ये कि बीजेपी जेडीयू में कोई जिसको कहें कि समन्वय का, एक दूसरे के साथ बातचीत का, उसका कोई संकट नहीं है। नंबर 1 नंबर 2 उससे ज्यादा बड़ा संकेत है, भारतीय जनता पार्टी हर समाज के वर्ग का, जितने भी सामाजिक संतुलन साधने के लिहाज से है, चाहे वो वीआईपी का अपना मतदाता वर्ग हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड का मतदाता वर्ग हो, चाहे दूसरी पार्टियों का मतदाता वर्ग हो, उनको बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को बिहार में सभी वर्गों की पार्टी के तौर पर खुद को प्रस्तुत करना था। और ये जो कैबिनेट एक्सपेंशन हर्षवर्धन जी, मैं आपके पास आऊंगी सर, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। ग्राउंड पर जरा जल्दी से दर्शकों को लेकर चलेंगे। शशांक कुछ कहना चाह रहे हैं। जी शशांक, किसकी एंट्री? संतोष सिंह हैं, बीजेपी कोटे के मंत्री हैं, पहले से ही मंत्री हैं, राजभवन के गेट के बाहर खड़े हैं। सर अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं? नहीं, अंदर जाना नहीं, जो मेरे गेस्ट आए हैं उनको किसी तरह की असुविधा नहीं हो ये देख रहे हैं, और सबको अंदर करके तब हम जाएंगे। अच्छा, आपके नए साथी आज कैबिनेट में जुड़ेंगे, कितने खुश हैं आप? अरे बहुत अच्छा है, नए लोग आएंगे, एक बहुत यूथों का एक बहुत बड़ा वर्ग हम लोग के साथ में है, काम करेंगे, बिहार का विकास करेंगे। सवाल उठ रहा है कि जदयू से कोई क्यों नहीं शपथ लिया? ये सवाल नहीं है, तो अपना अपना कोटा है, सब कोटा उनका पहले हो गया था, बीजेपी का नहीं हुआ था। ऐसा कुछ है, कोई ऑफर जदयू को दिया गया था, जदयू ने उसको मना कर नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से कन्फ्यूजन में मत रहिए, ना कोई ऑफर टॉफर की कोई विषय नहीं है, और सबके सहमति से और सबके सहमति से ही ऐसा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे वो एनडीए के घटक दल जो भी हैं, सबके साथ रह के ही ऐसा हुआ है, बाकी कहीं से किसी सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश हो रही है। जी, एक मेरा सवाल भी ले लीजिए, एक मेरा सवाल भी ले लीजिए। संतोष सिंह तो वहां पर सम्राट चौधरी के घर पर मौजूद थे ना, जहां पर नीरज बबलू भी मौजूद थे जब मंथन ये लोग कर रहे थे, तो क्या तय पाया गया है? वो किस तरीके से मंत्रालय बंटवारा होगा इन नए 7 विधायकों में जो मंत्री पद की आज शपथ लेंगे? जो बीजेपी के मंत्रियों के पास एक्स्ट्रा मंत्रालय थे उन्हीं को इन्हें दिया जाएगा? जातीय समीकरण साधने की कोशिश, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ये नीतीश कुमार खुद कई बार कह चुके हैं, मंत्री संतोष सिंह जी, कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम इधर रहेंगे, अब हम दोबारा महागठबंधन में नहीं जा रहे हैं। तो ये जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, ये भी एक संकेत है कि एनडीए यही स्वरूप में चुनाव में जाएगा। देखिए, अब पूरे मेरे प्रदेश और देश के सभी शीर्ष के नेता कह चुके हैं कि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव लड़ना है। अब फिर प्रश्न कहाँ उठता है कि इसी में जाएंगे, उसी में जाएंगे, ऐसा कोई भी विषय नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए सरकार लड़ेगी, ये तय है। तो नीतीश एनडीए में रहेंगे, यही स्वरूप एनडीए का रहेगा, हम लोग चुनाव में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।